अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात और एक वाक़या हुआ लाहौर में चंद रोज़ पहले जिसकी सोशल मीडिया पर जिसके हवाले से काफ़ी बहस व तकरार जारी है। कुछ ख़वातीन जो हैं वो जिनका ताल्लुक कहा जा रहा है कि मलिक रियाज की बेटी हैं और कुछ दो ख़वातीन दाखिल हुई लाहौर में अदाकारा और शोबिस मॉडल उज़्मा खान के घर और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, तोड़ फोड़ की शदीद। और पहले हुआ क्या है ये सूरत हाल तमाम देखते हैं। लेटेस्ट वीडियोस हैं कुछ, वो हम देखते हैं कि एक्चुअल सूरत हाल क्या हुई, वहाँ पर हुआ क्या, उसके बाद मजीद इस सूरत हाल पर बात करते हैं। जी, आपने वीडियो देखी किस तरह मलिक रियाज की बेटी और दीगर दो खवातीन एक घर में घुसी और गेट फांग कर गार्ड्स की मदद से और उनके साथ मुसल्लह गार्ड्स से खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, तोड़ फोड़ की, गालियां दी और इसके बाद मोतबर कौमी अदारे का नाम लेकर भी धमकियां दी। ये सूरत हाल आपने देखी। ये इस घर में मौजूद थी उज़्मा खान, शोबिस से इनका ताल्लुक है। ज़ख्मी ये भी हुई, इनकी सिस्टर भी हुई। इन्होंने वाक़े के फ़ौरन बाद इनकी जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं ताकि हम एक लड़ी से, एक सिलसिले से इसको आगे लेकर जाएं और कुछ किसी कंक्लूजन तक हम पहुंचे। उज़्मा खान का वाक़े के बाद क्या बयान था और पुलिस के हवाले से क्या कहना था, इस ख़ानदान के हवाले से क्या कहना था, उस्मान के हवाले से क्या कहना था, ये आप सुने। मैं इत्तेकाफ से बाहर निकली और मैं जब बाहर आके बैठी तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कह रहे मैं तुम्हें इत्तेकाफ की मुबारकबाद देने आया हूँ। मैं 5 मिनट बैठी हूँ तो एकदम से ये गार्ड्स गेट फैलांग के अंदर आए हैं, दरवाज़ा तोड़ा है, इनकी औरतों ने हम पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने शीशे चलाने शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिया। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। के बाद उनका ये कहना था कि जो मलिक उस्मान है उनके साथ उनकी दोस्ती 2 साल पुरानी है। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी, करती थी ना। मेरी दोस्ती थी 2 साल से। ठीक है, तो वो जो कह रहे हैं कि आप सोए हैं नहीं सोए, इसकी में कितनी हकीकत है? आपने वीडियो देखी है क्या? मुझे सोते हुए पकड़ लिया उन्होंने। अदाकारा उज़्मा खान का जो है वो बयान आपने देखा और दर्दनाक पहलू की बात मैं कर रहा था कि रिपोर्टर ने किस तरह से उनसे सवाल किए। लेकिन अब आमना उस्मान जो हैं, जो दूसरा फरीक है, उसका हम बयान सुनते हैं। इसके फ़ौरन बाद जो है वो ये वीडियो जो तशद्दुद की वायरल हुई और उज़्मा खान का बयान जो है वो वायरल हुआ। उसके बाद आमना उस्मान ने भी बयान दिया है और ये बयान एक दूसरा पहलू है। इस तरफ हम देखते हैं और सीक्वेंस से हम चलते हैं ताकि चीज़ें किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचाई जा सकें। ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्ज इन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। जी, आमना उस्मान की आपने बात सुनी और ये वही खातून है जो उस घर में दाखिल हुई थी दीगर 2 खवातीन के साथ, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मलिक रियाज की बेटियां। ये खातून दाखिल हुई थी और इन्होंने ये क्लियर किया है कि इस केस का मलिक रियाज से ताल्लुक़ नहीं है। और ये भी बात उन्होंने बताई है कि ये घर जो है उज़्मा खान का नहीं था, बल्कि ये घर उनके हस्बैंड का दूसरा घर था। और फिर उन्होंने एक और पहलू ये बताया है कि उनके हस्बैंड जो है वो मुख्तलिफ ये उन पर बहुत रिलाई करती थी। उन्होंने ये बताया कि वो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इन्होंने अपनी तमाम चीज़ें बेच दी, अपने घर बेच दिए, अपनी चीज़ें बेच दी, लेकिन उसके बावजूद ये खातून उनकी ज़िंदगी में शामिल रहीं और तमाम चीज़ें ये उनके हस्बैंड से इन्होंने धोखे से ले ली। और अभी भी ये कह रही हैं कि ये उनके हस्बैंड जो हैं वो कसूरवार हैं। और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस्मान वहाँ पर ही मौजूद थे। 11:30 बजे वहाँ पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी।
आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा, ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। ये तमाम सूरत-ए-हाल आपने आमना उस्मान की सुनी है, एक मशरकी खातून की सुनी है। उनका ये कहना है कि 13 साल से वो इस क्राइसिस से गुजर रही हैं। 11 साल से उनका एक बेटा है, उन्होंने तकरीबन डाइवोर्स का फैसला ले लिया। ये तमाम सूरत-ए-हाल है जो है वो आमना उस्मान का आपने बयान सुना। अब एक और इसमें पहलू ये है कि FIR दर्ज हुई है इस वाक़े की, और बहुत से घंटों के बाद बहुत सोशल मीडिया का प्रेशर डेवलप हुआ, पूरा एक कैंपेन चली, मुलायम किया गया और पूरा थ्रू आउट एक कैंपेन चलती रही। बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई। इसके बाद ये FIR दर्ज हुई। पुलिस FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी, यानी कि ताकतवर के लिए कानून कुछ और है और गरीब के लिए कानून कुछ और है। नए पाकिस्तान में भी कोई तब्दीली नहीं आई। FIR जो दर्ज हुई है उसके बारे में उज़्मा खान का क्या मौक़िफ़ है ये हम थोड़ी देर बाद में, लेकिन FIR जो है उसमें ये भी कहा गया कि मार कुटाई भी हुई, उनमें ये भी कहा गया कि तशद्दुद भी किया गया, उसमें ये भी कहा गया कि गालियां भी दी गई, गार्ड्स के साथ आकर धमकाया भी गया। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक डिफरेंट नुक्ता है, एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, और वो पहलू ये है कि FIR में कुछ रकम का जिक्र है। और ये तमाम लोग जो इस शुबे का इज़हार कर रहे हैं कि शायद ये पैसे की गेम है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता है FIR का। उसमें जो आमना उज़्मा खान ने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें ये कहा गया है कि 2 आईफोन ये जाते हुए उनके ले गई हैं, डायमंड रिंग ले गई हैं, रोलेक्स की वॉच ले गई हैं, और उसके अलावा बैग्स, शूज़, यानी कि 50 लाख की मालियत का सामान जाते हुए ये ले गई हैं तशद्दुद के बाद। पहले पुलिस की जानिब से FIR दर्ज नहीं की जा रही थी, लेकिन बाद में सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद पुलिस की जानिब से FIR भी दर्ज कर ली गई। लेकिन जो उज़्मा खान है वो, उनका ये कहना है कि वो FIR से मुतमईन नहीं है। लेकिन FIR में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन नुकात का मैंने बताया है, उससे देख कर लगता ही है कि गेम पैसे की है। और आमना उस्मान जो हैं, जिन्होंने पूरे डिटेल में किसी भी खातून के लिए, अगरचे उन्होंने चढ़ाई की है और अगरचे उन्होंने हमला किया है, किसी घर में घुसी हैं, उनका अपना है, किसी का है, लेकिन मुसल्लह गार्ड्स के साथ घुसी हैं और मोतबर इदारे का नाम लेकर धमकियां भी दी हैं, तो इसका हिसाब होना चाहिए, उनका ट्रायल होना चाहिए। उनके खिलाफ FIR हो चुकी है, उसको मज़ीद आगे पहुंचाना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह से उज़्मा खान है या दीगर जो ख़वातीन, इस तरह की ख़वातीन ख़ास तौर पे, सबसे बड़ी जो गलती अगर देखी जाए तो वो मलिक उस्मान की है। उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसके ख़िलाफ़ FIR जो है वो आमना उस्मान को करवानी चाहिए थी, या उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहिए था। सबसे पहले अगर उसका हस्बैंड गिल्टी है तो उसके खिलाफ उसे एक्शन लेना चाहिए था। अब जो तीसरा जो पहलू है वो ये है कि जिस तरह से ये शेयर किया जा रहा है, ठीक है जुल्म हुआ है, लेकिन इस तरह की ख़वातीन जो घर तोड़ने का बायस बनती हैं, हमारी माशरती रवायात को ख़राब करने का बायस बनती हैं। हमारा एक मशरकी माशरा है, इसकी एक चंद रवायात हैं, लेकिन पैसा देखकर वो वहाँ पर इस तरह का इक़दाम करती हैं या इस तरह की चीज़ करती हैं, या फिर पैसा हथियाने के चक्कर में ये तमाम सिलसिला करती हैं। तो वहाँ पर मशरकी औरत जो है वो जागती है, वो उनका हाथ रोकने के लिए तैयार रहती है। इस वाक़े में कोई शक नहीं कि जुल्म हुआ है, और जो मुसल्लह गार्ड से जो तमाम जुल्म है वो इसकी मज़म्मत अपनी जगह पर की जानी चाहिए और शदीद मज़म्मत की जानी चाहिए। लेकिन मशरकी खातून के साथ जब इस तरह से होगा तो वो उसकी मशरकियत जागेगी, और ये तमाम जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसका क्रिएट होना बनता है। यहाँ पर हमें अपनी रवायात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, और ये एक पहलू जो है जो मिसिंग है। तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं कि उज़्मा के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन जो उसने एक घर के साथ जुल्म किया है, जो हमारी रवायात के साथ जुल्म किया है, उसको भी देखना होगा।